students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में देखेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट एंड इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4. सो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं वो कौन सी है? कंबशन है. अब कंबशन जो है ये क्या होता है? कार्बन इन इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस इसके साथ क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट. Most carbon compound also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction. So बच्चे, जब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का. तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपने मीथेन लिया, उसको आपने बर्न किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर प्लस हीट एंड लाइट मिला. नेक्स्ट अल्कोहल लिया, कार्बन का कंपाउंड, इसको भी हमने क्या किया? बर्न किया, तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर और हीट एंड लाइट. सो ये आपको रिएक्शंस जो है इनको बैलेंस करना है, चेक करना है. अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4.3 पर. टेक सम कार्बन कंपाउंड, नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया आपके पास और अल्कोहल हो गया. आपको इनको क्या करना है? वन बाय वन ऑन द स्पैचुला एंड बर्न. इनको क्या करना है? बर्न करना है. जब आप बर्न करोगे तो नोट क्या करना है? नेचर ऑफ फ्लेम और क्या वहां पर स्मोक जो है वो प्रोड्यूस हुई है कि नहीं, और क्या फाइंड आउट करना है कि डिपोजिशन हो रहा है. जब आपने उन पे क्या रख दिया? एक प्लेट रख दिया. तो यहाँ पर नोट करने की चीज क्या है कि जो आपके पास क्या है? नेफ्थलीन है और जो कैम्फर है ये क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लेम मिलेगी उसका कलर कैसा होता है? येलो. और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसमें सारे क्या? सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पर क्या होगा? जब इसको आप बर्न करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी ब्लू कलर की फ्लेम. क्या मिलेगी? ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी. आगे देखिए, light the version and adjust the air hole at the base to get a different type of flame, presence of a smoke. अब यहाँ पर एक चीज और, क्या इसमें जो है डिपोजिशन होगा? स्मोक जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी कि नहीं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है इनमें क्या होगा? स्मोक जो है वो आपको मिलेगी, ब्लैक कलर का आपको डिपोजिशन जो है वो मिलेगा. लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर क्या है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वहां पर स्मोक जो है वो नहीं मिलेगी. नेक्स्ट देखिए. अब आपने क्या किया? एक बर्नर लिया, उसमें जो एयर की सप्लाई है उसको एडजस्ट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम जो है वो लेकर आए आप वहां पर. तो आपको ऑब्जर्व करना है कि येलो फ्लेम जो है ये कब आ रही है और ब्लू कब आ रही है. येलो कब आएगी? जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा. इनकम्प्लीट कंबशन है तो क्या होगा? येलो फ्लेम होगा. और अगर हमारे पास क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा?
आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। सो यहाँ पर आएगा इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट। तो क्या सैचुरेटेड जो मेरे पास कंपाउंड है, सैचुरेटेड मेरे पास जो कंपाउंड है, क्या उनका भी जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा वो भी येलो कलर का फ्लेम जो है वो शो करेंगे? यस। सो अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है और उनका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो वो भी किस कलर की फ्लेम शो करेंगे? येलो कलर की फ्लेम को शो करेंगे। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with a lot of black smoke. So unsaturated क्या है? येलो कलर की फ्लेम है, प्लस उसके साथ क्या होगा? लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक भी हमें मिलेगा। दिस रिजल्ट सूटी डिपोजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो वहां पर हमें जब एक्टिविटी 4.3 हमने देखी थी तो प्लेट जो है वहां पर आपको डिपोजिशन जो है वो मिलेगा। लिमिटिंग However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame. So अगर हम हाइड्रो जो मेरे पास सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है उनको भी इनकम्प्लीट कंबशन उनका करें तो वहां पर भी हमें येलो कलर की फ्लेम मिलेगी और सूटी फ्लेम मिलेगी। द गैस और कैरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर फॉर so that the sufficient oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. If you observe the bottom of cooking vessel getting blackened, so हमारे घर में जो गैस स्टोव रहता है उसमें भी आपने देखा होगा कि होल्स जो है वो रहते हैं, किसके लिए? सो दैट एयर की सप्लाई जो है वो अच्छी हो। लेकिन अगर जो वो होल्स है अगर वो ब्लॉक हो जाए तो आप देखोगे कि बर्तन के नीचे क्या हुआ है, ब्लैक आपको दिख रहा होगा कि वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक स्मोक की उन पे लगना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। If the cooking vessel getting blackened, it means that air holes are blocked and fuel getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. और जब कंबशन होता है तो इनके क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं और जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। क्लियर है? चलिए सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Why do substance burn with और विदाउट अ फ्लेम? सो सब्सटेंस जो है वो फ्लेम के साथ और फ्लेम विदाउट फ्लेम बर्न क्यों करते हैं? सो चलिए देखते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ईदर अ कोल और वुड फायर? आपने अगर देखा हो तो, अगर नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम नोट करना। You will get a chance, take close note of what happen when wood or coal start to burn. तो क्या होता है? You have seen above that candle or LPG in the gas stove burn with the flame. तो वहां से क्या होता है? वो तो फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। आप गैस स्टोव चलाते हो तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है। However, you will observe the coal and charcoal in अंगीठी समटाइम जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। सो जब अंगीठी में आग जलती है तो आप देखते हो कि वो जस्ट ग्लो कर रही है, रेड और हीट प्रोड्यूस कर रही है, फ्लेम नहीं है। ठीक है, फ्लेम नहीं है। दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस, फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन गैशियस सब्सटेंस बर्न, जब गैस का सब्सटेंस गैशियस सब्सटेंस बर्न होता है तभी क्या होगा? फ्लेम प्रोड्यूस होगी। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगनिंग। नेक्स्ट, अब aluminous flame is seen when atom of gaseous substance are heated and start to glow. The color produced by each element is the characteristic property of that element. Try and heat the copper wire in the flame of gas stove and observe its color. You have seen that incomplete combustion gives soot which is a carbon. So जो आपको सूट मिलेगा ब्लैक कलर का वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा कंबशन किसका? कार्बन होगा वो आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना है? Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological process. Coal is a remain of tree, ferns and other plant that lived million year of ago. So coal कैसे बना है? जितने भी पेड़ पौधे हैं मतलब बहुत साल इसको क्या हो गए जमीन के नीचे दबे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद जो है वो क्या बना है? कोल बना है।
These were crushed into earth, perhaps by earthquake or volcanic eruption. They were pressed down by layer of earth and rock. They slowly decayed into coal. Oil and gas are remains of millions of tiny plant and animal that lived in the sea. तो ऑयल जो है वो कहाँ से मिला है? एनिमल और जो प्लांट टाइनी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, किसमें? जो सी में क्या है? सी में रहते हैं. When they died, their bodies sank to the seabed and were converted to silts. Bacteria attached to dead remains, turning them into oil and gas under a high pressure they were being subjected to. तो it means वहां पर क्या होना चाहिए? High pressure जो है वो होना चाहिए. Meanwhile, the silt was slowly compressed into rock. The oil and gas seeped into porous part of the rock and got trapped like water in sponge. Can you guess any coal and petroleum are called fossil fuel? अब आपको गेस करना है कि कोल और जो पेट्रोलियम है इसको हम फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं. कोल जो है वो कैसे बना है? बहुत ज्यादा टाइम लगा है कोल को बनने के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन. सो एक्टिविटी 4.3, इस पे आपको क्या करना है? टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल इन टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ. सो आपने क्या लिया है? इथेनॉल लिया है, अल्कोहल. इसको आपने क्या किया है? हीट किया है, वार्म किया है. एड 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप बाय ड्रॉप. डज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट परसिस्ट व्हेन इट एडेड इनिशियली. तो जब हम इनिशियली इसको ऐड करेंगे तो कलर में क्या होगा? चेंज होगा. और why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? So जब आप excess में ऐड करोगे तो वहां पर चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तब तक जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. और कौन सी रिएक्शन है? सो KMnO4 जो आपके पास है ये क्या होता है? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन जो दूसरे में क्या करेगा? जिसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा और दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा. You have learned about the oxidation reaction in the first chapter. Carbon compound can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohol are converted to carboxylic acid. So alcohol को क्या कर देते हैं? carboxylic acid में convert कर रहे हैं. कैसे? Addition by addition of oxygen. By addition of oxygen. तो अब देखो यहाँ पर क्या है? KMnO4 लिया आपने, ठीक है. यहाँ पर एक मिनट. ठीक है. KMnO4 है और ये भी आपके पास है. K2Cr2O7 भी आपके पास है. ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. जैसे ही आपने अल्कोहल में इनको ऐड किया और हीट किया, जो एक्टिविटी हमारी पीछे थी, हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया. we seen that some substance are capable of adding oxygen to other. so ये जो substance है दूसरे में ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? these substance as known as the oxidizing agent. alkaline potassium permanganate और acidified potassium dichromate are oxidizing alcohol to acid, that is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agent. So आपको पहले तो oxidizing agent क्या होता है ये समझ में आना चाहिए कि जो दूसरे सब्सटेंस में क्या करता है? ऑक्सीजन की एडिशन करता है और खुद का उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है. तो इस जिसका जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर जो मेरे पास अल्कोहल थी उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाई इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, और क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एडिशन हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन का. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन क्या है? सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन added hydrogen in presence of a catalyst
such as palladium or nickel to give a saturated hydrocarbon। अब एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड कार्बन जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है क्या वो भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, यस और नो। अब एडिशन में अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उनमें क्या होता है, एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से कैटलिस्ट, पैलेडियम और निकल। कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन का रेट जो है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oil using a nickel कैटलिस्ट। सो हाइड्रोनेशन जो मेरे पास है ऑयल का, उसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग unsaturated carbon chains while animal fat have saturated carbon chain। सो आप देखो वेजिटेबल ऑयल जो है उनमें क्या होती है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन रहती है, वहीं पर जो एनिमल फैट है इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन। सो यहाँ पर आप देखो आपके पास एक क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड है, निकल का कैटलिस्ट हमने यूज किया और यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन होगी, आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। सो यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग that some vegetable oil are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking. So आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ऑयल आप लेने जा रहे हो तो वहां पर क्या ध्यान रखना है कि ऑयल कौन सा लेना है जिसमें क्या हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो क्या होंगे, गुड होते हैं कुकिंग के लिए। बट अगर यहीं पर हम देखें एनिमल फैट्स कौन से जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हार्मफुल रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, हाइड्रोकार्बन saturated hydrocarbon are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent। so saturated जो है वो क्या होते हैं, inert रहते हैं, are fairly unreactive of most of, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कैटलिस्ट वगैरह से कोई भी रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या कुछ भी रिएजेंट जो है वो ऐड किया, उसमें भी ये क्या है, इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है। However, in the presence of sunlight, but sunlight के प्रेजेंस में क्लोरीन जो है is added to a hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can be replace hydrogen atom one by one. So जैसे यहाँ पर CH4 है तो क्लोरीन जो है इसको वन बाय वन क्या करती जाएगी, रिप्लेस करती जाएगी, किसमें, in the presence of sunlight. Next, chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atom takes the place of another। इसको हम substitute क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक की जगह दूसरा आ गया, क्या हो गया, एक की जगह दूसरा आ गया, मीन सब्स्टिट्यूट मिल गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, a number of products are usually formed with the higher homologous series of alkane। तो ये आपके पास रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, क्लोरीन हटा देगा। क्वेश्चन आता है why is the conversion of ethanol to ethanoic is a oxidation reaction। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, इसीलिए ये जो कन्वर्जन हो रहा है हम इसको क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर वहां से हो जाएगा, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर अ वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन और एयर इज नॉट यूज्ड। तो अब जो वेल्डिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं किसको, इथाइन को यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होगा, इनमें क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है इट मींस आप यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, हीट और
लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी, और बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हाई हीट चाहिए। और अगर मैंने एयर के साथ रिएक्शन की तो एयर में क्या होगा, एयर में होता है इनकम्प्लीट कंबर्शन। तो इनकम्प्लीट कंबर्शन है तो इतनी जितनी हमें हीट चाहिए किसके लिए, वेल्डिंग के लिए, मेल्ट करने के लिए मेटल को, वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम इसका यूज जो है वो नहीं करते। तो आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, सो इनके लिए हम देखते हैं। मेनी कार्बन कंपाउंड आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमन स्पेशली टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले तो हम इथेनॉल की बात करते हैं। तो इथेनॉल का पहले तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इथेनॉल CH3 CH2OH। सो ये हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होती है, लिक्विड है। फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर जो 4.1 टेबल था वहां पर गिवन भी था। Ethanol is a commonly called alcohol and is the active ingredient for all alcoholic drink. In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicine. So ये जो है इथेनॉल जो है ये किस में यूज होती है, मेडिसिन पर्पस में भी यूज होती है, जैसे कफ सिरप हो गया, ठीक है, और मैनी टॉनिक्स जो हो गए उनमें ये यूज होती है, मीन्स इसका मेडिकल पर्पस भी है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। सो किसी भी प्रोपोर्शन में ये क्या होगी, सॉल्युबल होगी। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिल्यूट इथेनॉल, सो आपने अगर इथेनॉल जो लिया है उस वो डिल्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड आपने ले ली है इथेनॉल, तो उससे क्या हो सकता है, ड्रंकनेस हो सकती है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कॉन्डेम, सो ये करना भी नहीं चाहिए, इज अ सोशली ओके, सो नहीं करना चाहिए। आगे देखो। However, intake of a even small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be a lethal. Also, long time consumption of alcohol leads to many health problems. So it means intake जो है वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। Long time के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वही है। सम अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन कैसे होती है इथेनॉल की, सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होगी, आपने इथेनॉल लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। इट मीन्स ये H यहाँ से बाहर चला गया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बन गई, और उसकी जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया। मीन्स H की जगह पर सोडियम आया है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, यस और नो। Alcohol react with sodium leading to the evolution of hydrogen with ethanol. The other product is a sodium ethoxide. चलिए, so can you recall which other substance produced by hydrogen on reacting with the metal? So और कौन से ऐसा substance है जो metal के साथ react करके हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करता है, तो वो कौन से होते हैं, एसिड। सो एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड रिएक्शन है reaction to give a unsaturated hydrocarbon, heating a ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव अ इथीन। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर को रिमूव कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाएगा इथीन, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर को रिमूव कर देता है इथेनॉल से। क्लियर है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.6, drop a small piece of sodium about the size of couple of grain of rice into the ethanol. What do you observe or how will you test the gas evolution? So आप देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर इथेनॉल में सोडियम को ऐड करना था, सोडियम में हमने कहाँ गया,
ये रहा। इथेनॉल में हमने सोडियम को ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, याद करो कि हाइड्रोजन को हम कैसे टेस्ट करते हैं। बर्निंग कैंडल पास लेके जाएंगे और वहां से अगर क्या होगा, पॉप साउंड जो है वो सुनाई देगा, तो इट मीन्स वहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। अल्कोहल जो है वो कैसे लिविंग बींग को इन्फेक्ट करती है। when large quantity of ethanol are consumed, so जैसे हमने पहले भी स्लाइड में देखा कि अगर हम इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पर कर रहे हैं, या फिर कंसंट्रेटेड उसका यूज कर रहे हैं, डिल्यूट उसका नहीं कर रहे, डिल्यूट सोल्यूशन नहीं बना रहे, कंसंट्रेटेड ही हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है हमारा उसको स्लो कर देगा। डिप्रेस द सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है उसको भी क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, डॉजिनस एंड लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहेबिटेशन एंड फाइनली stupor. The individual may feel relaxed without releasing that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. तो यहाँ पर क्या मतलब, नर्व सिस्टम जो है वो भी डिप्रेस हो गया, कुछ भी होश ही नहीं रहता। So methanol react rapidly with the component of cell and coagulate the protoplasm in much the same way as a egg is coagulated by cooking. So methanol also affected the optic nerve causing blindness. So इथेनॉल जो है इसका यूज जो है वो तो काफी ज्यादा क्या है, खराब है अगर हम यूज करते हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी है, तो वहां पर इसका मिसयूज ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मिथानॉल जो है वो यूज कर देते हैं, मिथानॉल जो है वो यूज कर देते हैं। तो ये जो मिथानॉल रहती है ये इसका कैसे होती है, ये पॉइजन होती है, तो वहां से, और इसको हम डाई भी कर सकते हैं। तो डाइस आर ऑल्सो एडेड टू द कलर ऑफ अल्कोहल ब्लू, तो वहां से ब्लू कलर हो जाता है, तो वहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डी नेचुरल अल्कोहल। क्या होता है, डी नेचुरल अल्कोहल रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल को फ्यूल की तरह हम कैसे यूज करते हैं। सो शुगर केन प्लांट आर one of the most efficient converter of sunlight into chemical energy. Sugarcane juice can use to prepare molasses, which is fermented to give alcohol. Some countries now use alcohol as a additive in petrol since it is a clean fuel which gives rise to only a carbon dioxide and water on burning in a sufficient air. So अल्कोहल जो था हमारे पास, इसको हमने देखा था कि ये कैसा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन का कंपाउंड है, इसको बर्न करेंगे तो किस कलर का फ्लेम होगा, ब्लू कलर का फ्लेम था। इट मीन्स कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, तो वहां से आपको जो क्या बोलते हैं उसको, क्लीन फ्लेम जो है वो मिल रही है कंप्लीट कंबशन होने पर, तो आपको स्मोक जो है वो भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड की बात करते हैं जो हमने अल्कोहल से बनाया है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हुए। Ethanoic acid is a commonly called acetic acid and belongs to a group of acid called carboxylic acid. So ethanoic acid जो है फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हमने 5 to 8% सोल्यूशन लिया है एसिडिक एसिड का इन वाटर, एसिडिक एसिड किस में लिया है, वाटर में लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे, जो इसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। The melting point of pure ethanoic is 290 Kelvin and hence it is often freeze during winter in cold climate. This gives rise to name glacier acidic. तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक भी बोलते हैं।
The group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acid like HCl, which are completely ionized, carboxylic acid are weak acid. So carboxyलिक acid जो होते हैं ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है. किसमें, एक्व सोल्यूशन में. जो एसिड है ये क्या करेगा, एक्व सोल्यूशन में ही कंप्लीटली आयोनाइज होगा. नेक्स्ट देखते हैं. सो एक्टिविटी है 4.7. कंपेयर द पीएच ऑफ dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid using both litmus paper and the universal indicator. So are both acid indicate by the litmus litmus test. दोनों एसिड है तो दोनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिटमस पेपर से भी और यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी. Does the universal indicator show same then equally strong acid? Show same. Universal indicator show them as equally strong acid. So universal जो मेरे पास इंडिकेटर है वो क्या होता है, अलग अलग कलर जो है वो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट H प्लस कंसेंट्रेशन पर. तो यहाँ पर एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. वीक एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता. जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. तो यहाँ पर दोनों की जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग कलर भी जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. टेक 1 ml इथेनॉल or add 1 ml glacial acetic acid along with a few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube. Warm in a water bath for at least 5 minutes. Pour into the beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture. So हमने यहाँ पर क्या किया, इथेनॉल लिया और एसिटिक एसिड लिया. अब उनको क्या किया हमने, मिक्स किया है along with the concentrated sulfuric acid in the test tube. तो क्या होगा, तो आप देखो एसिडिक एसिड सॉरी हाँ इथेनोइक एसिड हमने लिया, उसके बाद इथेनॉल लिया. जब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एस्टर. क्या बनेगा, एस्टर बनेगा. सो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. सो एसिड और अल्कोहल को जब हम ऐड करते हैं तो वहां से क्या बनेगा, आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन होएगा. इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एब्सोल्यूट ethanol in the presence of an acid catalyst to give an acid. तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट जो है वो किसको यूज कर रहे हैं, dilute सल्फ्यूरिक एसिड को, सॉरी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं. जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. तो जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है. दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम and as flavoring agent. On treating with the sodium hydroxide which is alkali, the ester is converted back to alcohol. तो एस्टर को अगर हम क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वापस से क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा. And sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as the sulfonification because it is used for prepare of soap. Soap are sodium और potassium salt long chain of carboxylic acid. तो soap क्या होते हैं, यहाँ पर एक long chain होती है कार्बन चेन, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास आयनिक ग्रुप होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आप पहले रिएक्शन देखो कि आपने क्या किया, यहाँ से एस्टर को रिएक्ट किया NaOH के साथ तो वापस से आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर सॉल्ट बन गया. किसका, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया सोडियम का. रिएक्शन विद द बेस, तो बेस के साथ जब रिएक्शन हुई तो किसकी, इथेनोइक एसिड की. इथेनोइक एसिड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्म होगा और क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा. So like mineral acid, ethanoic acid react with base such as sodium hydroxide to give salt, sodium ethanoate or commonly called sodium acetate and water. So इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर और सोडियम का सॉल्ट देगा. हाउ डज द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो इनके साथ जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं,
तो आपने यहाँ पर क्या एक्टिविटी है हमारे पास कि टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml ऑफ डिल्यूट इथेनॉइक एसिड। सो आपने इन दोनों के बीच में रिएक्शन देखनी है कि कैसी हो रही है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब वहां पर क्या होगी, गैस रिलीज होगी, और वो जो गैस रिलीज हो रही है उसको हमें क्या करना है, उसको पास करना है लाइम वाटर में। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। तो क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो देखो गैस कौन सी है। सो गैस जो है आपके पास जब रिएक्शन होती है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास सोडियम का सॉल्ट बन रहा है एसीटेट, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आप लाइम वाटर में जब पास करोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। तो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। ओके, सो ये डिटेल है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ से आपको क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों में क्या होगी, पास होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हम जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके इस टेस्ट से कि नहीं कर सकते हैं। लाइम वाटर में पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोल्यूशन को क्या कर देगा, मिल्की अपीयरेंस जो है वो दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, how would you distinction experimentally between alcohol and carboxylic acid? So alcohol and carboxylic acid को आप कैसे जज करोगे। तो आप देखो यहाँ पर अभी हमने देखा कि अगर मैं क्या करती हूँ, सोडियम सॉरी जो मेरे पास इथेनॉइक है उसमें क्या पास करवाया, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो उसको हम टेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल्की। लाइव वाटर में पास करवाओगे तो उससे क्या मिल जाएगा, मिल्की अपीयरेंस मिलेगी। तो इट मीन्स ये वाला जो मेरे पास क्या है, इथन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इथेनॉइक या फिर कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है। आगे, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो हमने अभी देखा जो दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सो सोप एंड डिटर्जेंट में आप देखो ये मेरे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स है जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज है। सो एक्टिविटी क्या है, टेक अबाउट 10 ml of water each in 2 test tube, add a drop of oil to both the test tube and label them A and B। so दोनों में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, दोनों में क्या किया है, वाटर ऐड किए हैं और उसके बाद ऑयल का ड्रॉप जो है वो ऐड किए हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ सोप। अब B जो है उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, सोप सोल्यूशन जो है वो ऐड कर देना है। नाउ दोनों को शेक करना है और फिर देखना है कि सबसे जो ऑयल की लेयर है क्या वो सरफेस पे आ रही है, वाटर के सरफेस पे, दोनों में आएगी। लेकिन ज्यादा फास्ट किस में आएगी, ए में आएगी, किसमें आएगी, ए में आएगी। अब देखो कैसे, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, कि सोप जो है वो क्लीनिंग में कैसे वर्क करता है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। सो जो डस्ट है उसका नेचर कैसा होता है, ऑयली होता है। यहाँ पर ये क्या है, डस्ट है, येलो कलर में क्या है, डस्ट है जिसका नेचर कैसा, ऑयली है। तो ओके, सो एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं करता। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सोप जो है वो किसके सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है। द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विथ वाटर, जो आयनिक एंड है, ये जो है मेरे पास, ये जो आयनिक एंड है सोप का, ये क्या करता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। सो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे मीन्स इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। इंटरेक्ट विद ऑयल, ओके। सो the ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with the oil। so carbon chain जो है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगी। the soap molecule thus form a structure called micelle। so यहाँ पर क्या होगा, एक अरेंजमेंट बनेगा जिसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो यहाँ पर है मेरे पास सोप की, ये हमारे पास चेन है, कार्बन चेन है।
और यहाँ पर आपके पास आयनिक चेन रहेगी। तो इसमें क्या है, ये तो अटैच होगी किसके साथ, वाटर के साथ, और दूसरी जो है मेरे पास टेल जो है ये किसके साथ कंबाइन होगी, ऑयल के साथ, और इस तरह की अरेंजमेंट बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। Okay. The soap molecule thus form the structure called micelle, where one end of the molecule is toward the oil droplet, while the ionic end face outside. Their formation and emulsion in water. The soap micelles thus help in pulling out the dirt in water, and we can wash out the clothes cleaning. So इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है, क्रीज लगा हुआ है, और उसके बाद आपने क्या किया, सोप जो है वो अप्लाई किया। तो ये देखो, ये जो एंड है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो एंड है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, मीन्स वाटर के साथ, वाटर से दूर भागेगा। और ये आपके पास पूरा क्या है, सोप मॉलिक्यूल है। तो आपने जब अप्लाई किया तो ये देखो आप, ये जो है आपके पास हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफोबिक जो है वो ऑयल के साथ क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ये इसको क्या, इसकी तरफ जाएंगे, और क्या कर लेंगे, एक मिसल का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ इस तरह से आपके पास क्या होंगी, मिसल बनेंगी। सो सोल्यूशन में ऐसे और भी बहुत सारी क्या होंगी, जैसे ये आपको एक मिसल दिख रही है, वैसे ही और भी होंगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक सोल्यूशन के अंदर ऐसी मिसल्स बन रही है, मीन्स एक कोलाइडल सोल्यूशन बन रहा है, और इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो इसीलिए जो सोप सोल्यूशन है वो हमें कैसा दिखता है, क्लाउडिक दिखता है। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सोप are molecule in which two end have different properties. One is hydrophilic, that is it interact with water, while other is hydrophobic. So ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोफिलिक वाला है वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो ऑयल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। When soap at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not soluble in water. So तेल जो रहती है सोप की वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद आयनिक एंड इन वाटर, एंड द हाइड्रोकार्बन टेल ओके, सो हाइड्रोकार्बन टेल जो है ये क्या होगी, वाटर आउट ऑफ क्या होगी, वाटर होगी। ये आपके पास चेन है। सो यहाँ पर क्या होगा, आयनिक एंड होगा, आयनिक एंड जो है वो वाटर की तरफ है, और ये वाला जो है ये ऑयल की तरफ है। These molecules have a unique orientation that keep the hydrocarbon portion out of the water. Thus, cluster of molecule in which the hydrophobic tails in the interior of cluster and the ionic end are on the surface of cluster. This formation called micelle. Soap in form of micelle is able to clean since oily dirt will be collected the center of the micelle. तो यहाँ पर ये क्या कर लेते हैं, मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो ऑयल की ड्रॉप है यहाँ पर ये इनमें ट्रैप हो गई है। तो इसको आप पानी डालकर वॉश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी 4.1 देखो क्या है। टेक अ 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कौन सा है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस सेपरेटेड टेस्ट इन द सेपरेटेड टेस्ट ट्यूब ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ। तो दोनों में क्या करना है, सोप सोल्यूशन जो है वो ऐड करना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम। सो फोम जो है वो कहाँ पर मिलेगी, देखो सोप जो है वो हार्ड वाटर के अंदर फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करते। इट मीन्स हमें जो ट्यूब ए है जिसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, वहां पर फॉर्म जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब मेरे पास भी, जिसमें मेरे पास क्या है, हार्ड वाटर है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर फॉर्म जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो रही। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चलो ठीक है, उससे पहले ये एक्टिविटी देख लो। और सो इसमें हमने क्या किया है, हार्ड वाटर लिया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच एंड ऐड 5 ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन, एंड दूसरे में हमें क्या करना है, डिटर्जेंट ऐड करना है। तो आप देखो हार्ड वाटर जो है, जैसे हमने अभी ये वाली एक्टिविटी में हमने देखा कि हार्ड वाटर के साथ सोप जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वहां पर वॉश जो है वो नहीं हो रही, क्लीनिंग, आपके पास प्रेसिपिटेट बन रहा है।
तो हार्ड वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है ये हार्ड वाटर में भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन सोप जो है ये हार्ड वाटर में सोप जो है वो हार्ड वाटर में फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखो, डू बोथ टेस्ट हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर के साथ सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट ही फॉर्म जो है वो फॉर्म करेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्ड इज सॉलिड फॉर्म, ये किस में होगा, जिसमें क्या है, सोप हमने डाला है। सोप वाले केस में आपके पास वाइट जो प्रेसिपिटेट है वो बन जाएगा। हैव यू ऑब्जर्व while bathing that foam is formed with the difficulty and an insoluble substance come remain after washing with water. So this is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt. So calcium और magnesium salt है तो it means water कैसा है, hard है. Hence you need to use a large amount of soap. This problem is overcome by using another class of compound called detergent. So हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करेंगे. डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम salt with the chloride or bromide ion. Both have a long hydrocarbon chain. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitate. So it means precipitate with calcium or magnesium. It simply means कि hard water के साथ ये precipitate का formation नहीं करते. सिंपल चीज है, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. पहली चीज कि हार्ड वाटर जो है वो उसमें किसके सॉल्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ फॉर्मेशन नहीं करता. लेकिन जो हार्ड आपके पास डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है. तो प्रेसिपिटेट किस में मिलेगा, हार्ड वाटर जो है अगर हम यूज कर रहे हैं सोप. सो नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन. So first है, would you able to check if water is hard by using detergent? So detergent क्या है, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो क्या है, सोप है, सोप हार्ड वाटर के साथ फॉर्मेशन नहीं करते. क्यों, हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं. तो डिटर्जेंट इनके साथ भी क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेते हैं. डिटर्जेंट फॉर्म विद हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर का यूज करके तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डिटर्जेंट का यूज कर तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हार्ड वाटर है या फिर नहीं. आगे देखिए, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू यूज वॉश क्लोथ. तो कपड़े धोने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जैसे उसको बीट करते हैं विद स्टोन के ऊपर बीट करते हैं और स्क्रब करते हैं ब्रश के साथ. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट जो वहां पर मिसल जो है वो फॉर्म हुई है वो ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर ले, ट्रैप कर ले. सो आगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुकिंग करते हैं तो जो बर्तन होते हैं उनका जो नीचे बेस होता है वो कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा. इस वजह से बर्तन के नीचे जो है वो ब्लैक जो है वो हो जाते हैं. सो आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो it get converted to ethanoic acid. In this reaction alkaline potassium permanganate act as. तो आप देखो यहाँ पर इथेनॉल में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इथेनॉल में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड बन रहा है. तो एडिशन जो है वो कौन करवा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहा है. नेक्स्ट, व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, फैट का फॉर्मेशन होगा. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ. सो ये एग्जाम्पल होती है एडिशन रिएक्शन की, जहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. आगे, द सोप मिसल हैज, सोप की जो मिसल है इसमें क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल होती है जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट है उनके साथ क्या होती है, सॉल्युबल होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इट फॉर्म टू प्रोडक्ट। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या इथेन ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा नहीं, वहां पर इथो ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड इथोक्साइड बनेगा। ये कब बनेगा, जब हम किसके साथ करेंगे, इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसको, सोडियम को। नेक्स्ट, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ अबाउट, विनेगर 5 to 8% होता है किसका, इथेनॉइक एसिड का सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये भी क्या है मेरे पास, किस फैमिली का ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का ही ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने देखी थी वो सेम आपको एग्जैक्ट यहाँ पर लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। पहले तो उसकी शॉर्ट टाइप है तो एग्जाम उसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, डेफिनेशन लिखोगे, देन उसकी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हाउ इज सोप मेड, राइट द वर्ल्ड इक्वेशन इन्वॉल्व इन सोप मेकिंग। तो सोप मेकिंग के लिए आपने देखा होगा स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो थी वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन करनी है। आगे, लॉन्ग टाइप में ईस्टर आर स्वीट स्मेल सब्सटेंस एंड आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। सो आप देखो ये कब बनता है, जब एसिड और इथेनॉइक अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल जब है वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इसकी स्मेल कैसे होती है, स्वीट स्मेल होती है, परफ्यूम वगैरह में ये और फ्लेवरिंग में ये क्या होता है, यूज होता है। उसके नेक्स्ट पूरा आपको क्या करना है, वो जो पूरा प्रोसेस है आपको पूरा वो डिटेल में मेंशन करना है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो हर एक डिटेल आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। और इसके लास्ट में आपको इसके यूज जो है वो भी बताने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन मतलब पेपर आता है वो आपकी बुक में से ही है, जो भी आपको आंसर लिखना है पूरा आपकी बुक से ही आपको उठा उठाकर जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है उसको फ्रेम करने हैं। सो बच्चे ये हमारे पास लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। अब उसके नेक्स्ट सोप वाला, ये तो आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट है। सोप का हर एक डिटेल आपको लिखनी है, कैसे मिसमें फॉर्मेशन हो रही है, कैसे क्लीनिंग हो रही है, कैसे सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो पूरा क्लीनिंग वाला आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो आपका मिसल फॉर्मेशन वाला जो पूरा स्टेप्स जो दिए हुए हैं कि कैसे मिसल का फॉर्मेशन होता है, वो सारी आपको डायग्राम जो है वो बनाकर एक अच्छा सा आंसर जो है वो फ्रेम करना है। सो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन थे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो नेक्स्ट हम बात देखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो मिलते हैं हम अपने किसी और नए लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।